फिट कुकवेयर की तरफ से सबको अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो तवों के ऊपर है। आज हम ग्रिडल्स को यानी कि तवे को डिस्कस करेंगे कि कौन सा तवा किस चीज़ से बनता है, कितना ड्यूरेबल होता है और कौन सा तवा बेस्ट है। यहाँ पे मैंने 3 तवे दिखाए हैं। एक है कास्ट आयरन का तवा, एक है हमारा सिंपल रॉट आयरन का तवा जो कि हर घर में इस्तेमाल होता है, और एक है नॉन स्टिक का तवा। ठीक है, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन स्टिक के तवे की। नॉन स्टिक का तवा सबसे ज़्यादा हैज़र्डस होता है क्योंकि इसके ऊपर टेफ्लॉन की एक कोटिंग होती है। हम पाकिस्तानियों की लोकल लैंग्वेज में इसे मंजन बेचना कहते हैं, जिसमें PFOA, PFOS और PFAS आता है। कहते हैं कि नहीं जी इसकी कोटिंग है और उसकी कोटिंग है और ये सेफ़ है और वो सेफ़ नहीं। याद रखिए ये सारे फॉरएवर केमिकल्स हैं, यानी कि ये कभी भी डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं और ये सारे कार्सिनोजेनिक हैं, क्योंकि इसमें जो टेफ्लॉन की कोटिंग हमारे नॉन स्टिक के पैन पर लगाई जाती है वो जब तक उखड़ती नहीं है तब तक नुकसान नहीं पहुंचाती, ऐसा कहा जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि उखड़ने का मसला तो बाद में आता है, लेकिन पहले क्योंकि हाई हीट से जो फ्यूम्स नॉन स्टिक पैन से निकलते हैं वो हमारे खाने को कार्सिनोजेनिक बना देते हैं। तो इसलिए जिसके पास नॉन स्टिक तवा है उसके दिमाग में तो फ़ौरन घंटी बज जानी चाहिए ख़तरे की, और उसको अपना नॉन स्टिक का तवा घर से निकाल देना चाहिए। सेकंड बात करेंगे हम इस तवे की जो मैं अब दिखा रही हूँ। यह है रॉट आयरन का तवा, यानी कि जो नॉर्मल आयरन होता है और रॉट आयरन होता है उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो नॉर्मल आयरन होता है उसमें कार्बन की क्वांटिटी कम होती है, जबकि रॉट आयरन में ज़्यादा होती है। कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा होने से रस्ट कम आता है। कार्बन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा कास्ट आयरन में होती है। तो ये तवा रॉट आयरन है, ये शीट्स से तैयार किया जाता है फोल्ड करके, और ये तवा अच्छा होता है। हमारी अम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ सब यही इस्तेमाल करती हैं। अगर किसी के पास ये तवा है तो ये ठीक है, इट्स गुड टू गो, इट्स नॉट हैज़र्डस। आप इसकी क्लीनिंग करें और इसको, हमारी अम्मियाँ जैसे कहती हैं, थोड़ा ऑयल या घी लगा के रखते हैं, बार बार वॉश नहीं करते। इन्हीं सारी बातों का ख्याल किया जाए तो तवा बहुत अच्छा है। अगर इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन कास्ट आयरन के मुकाबले में इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि कास्ट आयरन की एवरेज लाइफ तकरीबन 100 ईयर्स होती है। यकीन नहीं आ रहा तो ChatGPT से या जेमिनी से पूछ के देख लीजिए। और जबकि ये जो हमारा तवा है रॉट आयरन का, इसकी लाइफ 20 to 30 to 40 मैक्सिमम 50 ईयर्स हो सकती है अगर कोई बहुत ही तरीके से इस्तेमाल करे। लेकिन जो कास्ट आयरन का तवा है वो वेट में भी ज़्यादा हैवी होता है। लेकिन कास्ट आयरन का जो तवे हैं उसमें फिर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा हैवी कास्ट आयरन का तवा होता है जो कि बहुत अच्छा होता है, जो कि मेरे पास है और मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें लाइट वेट का कास्ट आयरन का तवा भी आता है। जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी तवा पसंद नहीं करते वो कास्ट आयरन का थोड़ा लाइट वेट वाला तवा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप तवा ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं तो कास्ट आयरन का तवा आपके लिए बेस्ट है। 5000 की रेंज में ही आपको ये मिल जाएगा, बहुत अच्छा तवा। अगर आपके पास ये वाला तवा है रॉट आयरन का और आप समझते हैं कि आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सो वी आर गुड टू गो विद इट। खतरे की घंटी है उन लोगों के लिए जो कि नॉन स्टिक का तवा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, कास्ट आयरन के तवे के बारे में ये भी बताती चलूँ कि कास्ट आयरन बहुत अच्छी हीट रिटेंशन देता है, और कास्ट आयरन बेसिकली कास्ट करके बनाया जाता है और इसका सीमलेस हैंडल होता है, यानी कि हैंडल अलग से अटैच नहीं होता है बल्कि पूरा एक सीमलेस तरीके से इसको बनाया जाता है। इसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। कास्ट आयरन का किसी भी और तवे से, अगर आपके पास कास्ट आयरन का तवा है तो उसका कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कास्ट आयरन का तवा आप इस पर चीला बना के देखिएगा। एक नॉन स्टिक के तवे पर चीला बनाएं, फिर एक रॉट आयरन के तवे पर चीला बनाएं और एक कास्ट आयरन के तवे पर चीला बनाएं, यानी कि पैनकेक। आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट कास्ट आयरन के तवे पे बनेगा। क्या स्मूथ वो हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्या हीट रिटेंशन है और क्या रिजल्ट आता है। रोटी इतनी अच्छी फूलती है कास्ट आयरन के तवे पे कि एक बार आपने उसको यूज़ कर लिया तो आपको उसकी एडिक्शन हो जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा फोर्स मैं इस बात पे करूँगी कि अगर आपके पास नॉन स्टिक का तवा है तो प्लीज़ उससे जल्द से जल्द जान छुड़वा लें। अच्छा, जब नॉन स्टिक मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ ना तो इसके हैज़र्डस होने का किसी को भी नहीं पता था। काफ़ी साल बाद ये बात पता चली कि ये हैज़र्डस है। अब जो हमें कहा जाता है कि नहीं ये वाली कोटिंग है और वो वाली कोटिंग है, तो क्या पता कि कई साल बाद पता चले कि भाई ये कोटिंग भी हैज़र्डस है। इसलिए जिस चीज़ में शुबा हो उसको दीन भी कहता है कि छोड़ देना चाहिए। प्लस ये कि आपकी रोटी जो है, आपकी रोटी आपको खुद बताएगी कि उसके अंदर से जब केमिकल रिलीज़ होता है उसकी बनी हुई रोटी और ये दूसरे आयरन से बनी हुई रोटी के तवों की रोटी बहुत डिफरेंट होती है। तो प्लीज़ अपने घरों में कास्ट आयरन या रॉट आयरन इस्तेमाल कर लें, लेकिन नॉन स्टिक को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और अगर आप ड्यूरेबिलिटी चाहते हैं, जनरेशन टू जनरेशन आपका कास्ट आयरन का तवा चले, तो प्लीज़ गो फॉर कास्ट आयरन तवा। नंबर स्क्रीन पे मेंशन्ड है, इस पर ऑर्डर कर सकते हैं आप अपना कास्ट आयरन का तवा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।